हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम जो है एक टेंस की एक नए पार्ट की स्टार्ट कर रहे हैं, नए पार्ट का स्टार्ट कर रहे हैं। वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और आपको सिखाएंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको सिखा दिया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और उसके 4 पार्ट क्या होते हैं। उसको हमने आपको अच्छे से सिखाया और आपको समझाया। तो चलिए अब देर ना करते हुए, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, अब बातें ना करते हुए अब हम पढ़ाई की तरफ अपना फोकस करते हैं। तो वो जो है आज हम क्या पढ़ेंगे, मतलब क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं भैया टेंस। क्या पढ़ रहे हैं? टेंस पढ़ रहे हैं। अब उस टेंस में कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? अब उस टेंस में जो है हम जो हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था वो हमारा खत्म हो गया। टेंस कितने पार्ट में डिवाइड होता है? टेंस 3 पार्ट में डिवाइड होता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हर एक पार्ट का 4 पार्ट होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वैसे ही अब हम जो है कौन से पार्ट के बारे में बात करेंगे? सेकंड पार्ट, मतलब कि उस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट प्रेजेंट अरे यार उनको फिर से लिख रहा हूँ। प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, ये कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? किसके बारे में अध्ययन करेंगे? आज हम इसी टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के आज टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अब हम इसकी क्या पहचान जान लेते हैं कि इसको हम कैसे पहचानेंगे कि भैया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले हम पहचान इसकी जान लें। तो पहचान अगर हम यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो पहचान लिख दे रहे हैं। पहचान पहचान जैसे कि हम कैसे पता पाएंगे कि क्या है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो वाक्य के अंत में क्या है? वाक्य के अंत में यदि रहा है और रही है तथा रहे हैं, ये अगर तीनों चीज रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, तो जो है आदि आते हैं, आदि आए। अगर आदि आते हैं या आदि आए तो उसको हम कैसे, मतलब उसको हम पहचानेंगे क्या है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। मतलब कि इसमें जो है एक चीज जान जाइएगा कि प्रेजेंट की बात करेंगे तो उसमें लास्ट में है आएगा, है। अब और जो है अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो है आएगा, और पास्ट की बात करेंगे तो था आएगा, ठीक। और अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो लास्ट में गा गी गे आएगा। ये आप याद कर लीजिए। तो ये है इसका मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस है। और रहा है, तो रहा है का मतलब क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक। जहाँ रहा, रही, रहे, ठीक, वहाँ पर जब ऐसे जब शब्द जब आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? वो कंटिन्यूअस, रहा, रही, रहे, कंटिन्यूअस वहीं रुके। ये भी आप समझ लीजिए कि मतलब जहाँ रहा है, रही है, रहे आदि आए, वो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया होगा। अब हमने आपको सिखाया था, पढ़ाया था, बताया था कि हर टेंस को हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे। तो वो जो पहला जो पार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पहला पार्ट हो जाएगा। पहला पार्ट क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव, मतलब पहले पार्ट की अगर हम बारे में बात करें तो पहले पार्ट क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला पार्ट क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला पार्ट क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस।
ठीक, पहला पार्ट क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। एक चीज और हम आपको इम्पॉर्टेंट चीज बता देंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वो क्या है, इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में। जो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक, हेल्पिंग जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, इज है एंड एम है एंड आर। तो इज है, एम है, आर है, इज है, एम है, आर। तो इसको हेल्पिंग वर्ब के बारे में, मतलब जो सहायक क्रिया, जो मुख्य सहायक क्रिया होती है उसी को क्या कहेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब। मतलब इसी से हम अंग्रेजी के सेंटेंस को देखकर पहचान पाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट है। इज का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे, जो सिंगुलर नंबर, सब्जेक्ट जब सिंगुलर रहेगा तब हम इज का प्रयोग करेंगे, और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करेंगे। और जहाँ पर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट रहेगा, जैसे ही, जैसे आई वी यू दे अगर रहेगा, तो वहाँ पर हम आर का प्रयोग करेंगे। और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, मतलब जैसे ही, सी, इट और नेम अगर आ गया, तो वहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे, वहाँ पर भैया हम प्रयोग करेंगे जो है इज का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इज एम आर, क्या हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब जो है अगर हम इसके जो एक स्ट्रक्चर की बात करें कि जैसे कैसे हम इस सेंटेंस को स्ट्रक्चराइज करेंगे, कैसे सेंटेंस को हम रखेंगे, तो उस स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर रहे हैं हम, तो वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। हर चीज में सब्जेक्ट पहले जाएगा, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट को आपको पता ही है, जैसे नेम हो गया, और मतलब जो प्रोनाउन हो गया, नाउन हो गया, उसी को हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। नाउन प्रोनाउन का मतलब जैसे जहाँ पर नाम का अगर हम बात कर रहे हैं, नाम की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा नाउन। और जब जब उसका नाम नहीं कहकर हे हो, यहाँ आवा हो, का हो, मतलब ऐसे शब्दों का अगर इस्तेमाल करेंगे, मतलब नाम लेके ना बुलावें, जैसे बाबू हो, सोना हो, ऐसे ऐसी चीज़ों का अगर नाम लेके कोई बुलाता, मतलब नाम ना ले, नाम ना ले, उसको सम्मान से बुलाना चाहे, साहेब हो, तो वहाँ पर वो प्रोनाउन हो जाएगा। तो जब वो प्रोनाउन हो जाएगा तो उस दौरान हम क्या करेंगे, उसको भी हम सब्जेक्ट ही मानते हैं, ठीक, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद क्या है, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या हो जाएगी भैया, इज, एम और आर। सहायक क्रिया इज, एम, आर, क्या हो जाएगी, सहायक क्रिया इज, एम, आर। और यहाँ पर वर्ब क्या लगेगी, वर्ब, वर्ब की यहाँ पर क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही हम क्या जोड़ देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ देते हैं, और फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक, या ऑब्जेक्ट ही ऐसे लिख देते हैं, पूरा ऑब्जेक्ट हम लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट। ये वाला जो है, ये वाला जो सेंटेंस है, ये आईएनजी, जहाँ पर रहा, रही, रहे, आए, जहाँ पर कार्य जारी हो, कंटिन्यूअसली चलता हो, चल रहा हो, वहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, मतलब वहाँ पर वर्ब में हम आईएनजी जोड़ते ही हैं, हमेशा आईएनजी जोड़ेंगे। क्या, कि जहाँ जहाँ काम जारी होगा, ठीक, जहाँ जहाँ कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करेंगे, वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे ही। ये जो है यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको आप याद कर लीजिए। एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं कि भैया जब जब हम कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे, तब तब उसके वर्ब में हम आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जरूर से जरूर जोड़ेंगे। ये रूल है, रूल, मतलब कि अगर कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं, वर्ब की बात आई, तो उसमें आईएनजी जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसके बेसिस पे हम जो है, इसके बेसिस पे हम क्या बनाएंगे, इसके बेसिस पे भैया हम सेंटेंस का निर्माण करते हैं, ठीक, इसके बेसिस पे भैया क्या करते हैं, हम सेंटेंस का निर्माण करते हैं। किसके बेसिस पे, इसी के बेसिस पे।
चलिए अब दो चार जो है हम दो चार जो ट्रांसलेशन जो इजी से थोड़ा मॉडरेट के टाइप ले चलते हैं, आपको ये थोड़ा सा ट्रांसलेशन के बारे में सिखा दे। तो एक ये है कि अगर हम पहले शब्द की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा कि जैसे अगर हम ऐसे बात करें कि वह है स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है। तो आप कैसे पता पाएंगे कि ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव मतलब कैसे पता पाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है? भैया आप ऐसे देख के नहीं पता पा रहे हैं कि इसमें रहा आ गया है, जहाँ पर रहा रही रही आए वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। चलिए हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा भैया, सब्जेक्ट हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट क्या बोलिए, सब्जेक्ट इसमें वह है तो वह की अंग्रेजी में लिख देंगे सबसे पहले, क्या हो जाएगी, ही। अब ही क्या है, ही फर्स्ट मतलब सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर के साथ हमेशा हम क्या प्रयोग करेंगे, सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग। जैसे एक चीज यहाँ पर और जान लीजिए कि जहाँ पर क्या रहेगा, ही और सी, इट और, अरे यार टेढ़ा हो जाता है, ही और सी, इट और नेम। नेम जहाँ पर आएगा तहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग। और जहाँ पर आई यू और आई यू वी दे आएगा तो वहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। ठीक, यहाँ पर आर का प्रयोग मतलब कि एक तरीके से ये आई एक्सेप्शन है, तो आई के साथ हमेशा हम क्या प्रयोग करेंगे, आई के साथ एक यहाँ पर एक्सेप्शन है तो यू वी दे के साथ आर का प्रयोग, और आई के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो ये जो है ये हमारा क्या हो गया, ये आपको जो हम आपको कंसोलिडेट कर दिए कि जो है इसको इस सिचुएशन में ऐसे ही हम इसका यूज करते हैं। तो भैया हो जाएगा, वह स्कूल जा रहा है, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही, और उसके बाद सारी क्रिया क्या लगाएंगे, ही के साथ ही इज हो गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, जाना का अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, गो, और उसमें हम क्या जोड़ देंगे, इसके अकॉर्डिंग रूल के अकॉर्डिंग उसमें हम जोड़ देंगे आई एन जी, ही इज गोइंग। अब कहीं जा रहा, जाने की बात आ रही है, जा रहा जहाँ पर तो वहाँ पर लगा देंगे टू। कहाँ जा रहा भैया, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट स्कूल हो जाएगा। ठीक, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा इस, ऑब्जेक्ट हो जाएगा स्कूल। ठीक, तो ये हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो गया। दूसरे सेंटेंस की अगर हम बात करें तो दूसरे सेंटेंस में तुम अपने गांव जा रहे हो, अगर हम ऐसे कह दें कि तुम अपने गांव जा रहे हो, तुम अपने गांव जा रहे हो, तो उसका क्या हो जाएगा, यू, यू क्या सब्जेक्ट क्या भैया, सब्जेक्ट इसका क्या है, सब्जेक्ट हो जाएगा यू, और यू के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, यू के साथ किसका मतलब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, यू के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, यू के साथ हम प्रयोग करेंगे आर, यू आर। अब उसके बाद वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना। जाना का अंग्रेजी क्या हो जाएगी, मतलब जा रहा है, जा रहा का अंग्रेजी क्या हो जाएगी, गो, और उसमें क्या जोड़ देंगे हम, आई एन जी, यू आर गोइंग, यू आर गोइंग कहाँ जा रहा है, गाँव जा रहा है, तो गांव एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो अब हम क्या वहां पर कर देंगे, वहां पर भैया हम कर देंगे वहां पर टू, कहाँ जा रहा है, विलेज जा रहा है, तो वी लेज, सॉरी कहाँ जा रहा है, विलेज हो गया। अब जो है दो हो गया, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अगर हम ऐसे कहें कि मैं अपना
अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो मैं के साथ क्या प्रयोग करेंगे, आई। तो मतलब कि मैं कहीं अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई, आई हो जाएगी। आई के साथ हमेशा क्या प्रयोग करेंगे, एम। तो आई एम। अब क्या है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो करना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वर्ब की। मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्ब लिखेंगे। तो करना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, डू। ठीक, करना की अंग्रेजी जैसे देख लीजिए भैया, सब्जेक्ट हो गया, फिर सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया में अपने अनुसार लगाएंगे, सहायक क्रिया होगी। अब काम करना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, काम करना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, डू। काम करना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, काम करना की अंग्रेजी हो जाएगी डू। तो आई एम डू। अब उसके बाद क्या है, आई एन जी, आई एम डू, आई एन जी में मतलब डू के साथ क्या हो जाएगा, डूइंग, आई एम डूइंग। ठीक, अब क्या है, अपना काम, अपना काम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो अपना काम, आई का अपना क्या होगा, आई का अपना क्या होगा, माई। आई का अपना क्या हो जाएगा, माई। तो माई, माई वर्क। ये हो गया सिंपल सेंटेंस। इसको अफर्मेटिव को हम सिंपल सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। अब जैसे रमन आम खा रहा है, अगर ट्रांसलेशन की अगर बात करें तो रमन आम खा रहा है। रमन आम खा रहा है। तो रमन क्या है, रमन सब नाउन है, तो नाउन मतलब सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट को यहाँ पर हम लिख देंगे, तो रमन। अब क्या है, रमन आम खा रहा है। ये देख लीजिए, रहा, रही, रहे, ये सब है ना, ये आ रहा है। तो एक बार देख, वीडियो चल रहा है क्या, तो जो है रहा आ रहा है, तो इसका मतलब आप ऐसे ही समझिए, रमन आम खा रहा है। तो रमन, अब खाना का अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, खाना का अंग्रेजी में रमन। उसके बाद इसमें क्या है कि हमने आपको बताया था कि जहाँ पर ही, सी, इट और नेम आए, वहाँ पर हम क्या आपको प्रयोग करेंगे, रमन इज। सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, सहायक क्रिया हो जाएगी इज, सहायक क्रिया इज हो जाएगी। अब इसमें क्या है, वर्ब में हम क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। तो वर्ब क्या है, खाना। खाना को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, खाना को अंग्रेजी में भैया कहेंगे ईट, ईट कहेंगे। अब खाना का अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, ईट। तो अब ईट में हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। ईट में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। तो हो जाएगा रमन इज ईटिंग। अब क्या खा रहा है, क्या खा रहा है भैया, ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे ना, इसके बाद वर्ब के बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ईट में ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मैंगो। तो क्या हो जाएगा, मैंगो। ठीक, ये हो जाएगी, मैंगो हो जाएगी। ठीक, इतना हो गया। अब अगर एक सेंटेंस और अगर हम लिख दें कि सीता 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 खाना बना रही है। ठीक, सीता खाना बना रही है। अब ये देख लीजिए, रही है तो रही आ गया। तो ये अगर रही आ गया, अगर मतलब कि रही अगर सेंटेंस अगर आ जा रहा है, जहाँ पर रही रहा, रहे आ जा रहा है, वो तो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसका अगर हम ट्रांसलेट करें तो सीता क्या हो जाएगा, सीता हो जाएगा सब्जेक्ट। तो सीता, अब सब नाम आ गया, तो नाम के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, इज। अब क्या बना रही है, मतलब कि इज हो गया। अब इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में बनाना का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मतलब कि खाना, एक बनाना का अंग्रेजी अलग होता है, और वो खाना बना रही है मतलब खाना को पका रही है, तो उसको हम ऐसा कहेंगे कि कुक, COOK। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुक। ठीक, ये क्या हो जाएगा, कुक। अब कुक की आई, मतलब कुक हो गया। अब कुक में क्या जोड़ देंगे, ING। तो कुकिंग। ठीक, अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट भैया खाना है। क्या बना रही है, ऑब्जेक्ट। सीता इज कुकिंग फूड, सीता इज कुकिंग फूड।
तो ये जो है आज का हमारा जो है ये सेंटेंस था जो कि आज क्लियर हुआ। सीता इज कुकिंग फूड, सीता इज कुकिंग फूड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है, उस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसका आपको पहचान, रूल और कैसे उसको मतलब सेंटेंस को हम किस फॉर्म में रखेंगे, कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ इस वीडियो से आप जरूर सीखेंगे, आपको समझ में आएगा। तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।